गणित की बोर्ड परीक्षा, उफ, नाम सुनते ही कई लोगों की धड़कनें तेज हो जाती हैं, है ना? पर क्या इसमें 90 से ज्यादा स्कोर करना सच में कोई सपना है, या क्या ये बस एक स्मार्ट प्लान की बात है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और देखते हैं कि ये टारगेट कैसे अचीव किया जा सकता है। आकाश इंस्टीट्यूट भी यही कहता है कि भाई कुछ स्टूडेंट्स के लिए तो मैथ्स सच में एक बुरे सपने जैसा हो सकता है। और बात भी सही है, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें या तो सब कुछ सही होता है या फिर सब कुछ गलत। जरा सी चूक और सब खत्म। और यही डर है ना जो अक्सर अच्छी खासी तैयारी पर भी पानी फेर देता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस डर को ताकत में कैसे बदला जाए? इस चैलेंज को एक हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट बनाने का सीक्रेट क्या है? देखिए, इसका जवाब सिर्फ हार्डवर्क में नहीं है, बल्कि एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी में छिपा है। तो सबसे पहला कदम क्या है? इसे एक चैलेंज की तरह देखिए, द 90+ मैथ चैलेंज। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक माइंडसेट है, एक प्रॉपर गेम प्लान है। और एक ऐसा प्लान है जिसे अगर सही से फॉलो किया जाए तो 90+ स्कोर करना बिल्कुल पॉसिबल है। और इस पूरे प्लान की नींव, फाउंडेशन, वो है आपकी टेक्स्ट बुक। सीधी सी बात है, कोई भी बड़ी इमारत एक मजबूत नींव पर ही तो खड़ी होती है। मैथ्स में वो नींव आपकी टेक्स्ट बुक ही है। अमर उजाला और आकाश इंस्टीट्यूट जैसे एक्सपर्ट्स भी 3 बेसिक स्टेप्स पे बहुत जोर देते हैं। स्टेप 1, अपना सिलेबस अच्छे से समझिए। स्टेप 2, जितने भी जरूरी फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट्स हैं उनके साफ सुथरे नोट्स बनाइए। और सबसे जरूरी स्टेप 3, रेगुलर प्रैक्टिस, क्योंकि मैथ्स में प्रैक्टिस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। और ये सिर्फ एक्सपर्ट्स की बात नहीं है, स्टूडेंट्स भी यही मानते हैं। रेडिट पर एक यूजर ने तो बिल्कुल साफ साफ लिख दिया, टेक्स्ट बुक टेक्स्ट बुक टेक्स्ट बुक, बाकी कोई रास्ता नहीं है। इससे पता चलता है कि हर चीज की शुरुआत यहीं से होती है। लेकिन हाँ, सिर्फ बुक पढ़ लेना काफी नहीं है। आकाश इंस्टीट्यूट एक बहुत जरूरी बात कहता है कि हर सवाल को सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि कम से कम 3 से 4 बार खुद सॉल्व करो। यही वो तरीका है जिससे कॉन्सेप्ट्स दिमाग में एकदम बैठ जाते हैं और स्पीड भी बढ़ती है। ठीक है, तो अब फाउंडेशन मजबूत हो गया। अब चलते हैं अगले लेवल पर। अब बात करेंगे उन स्ट्रैटेजीज की जो असल में 80 और 95 के बीच का फर्क पैदा करती हैं। स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, 80%। क्या है ये? रेडिट पर स्टूडेंट्स का कहना है कि लगभग इतने परसेंट सवाल सीधे सीधे पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स यानी PYQ से आते हैं। मतलब ये तो पूरा गेम चेंजर है। तो फिर स्ट्रैटेजी क्या बनती है? सिंपल है, पिछले 5 से 10 साल के PYQs को तो एकदम घोल कर पी जाना है। एक अलग से फॉर्मूला रजिस्टर बनाइए ताकि कहीं भी कभी भी रिवीजन हो सके। मॉक टेस्ट देकर टाइम मैनेजमेंट सीखिए और पहचानिए कि कहाँ पर आप कमज़ोर हैं ताकि उस पर काम किया जा सके। और हाँ, नवनीत 21 सेट जैसे रिसोर्सेज भी बहुत काम आ सकते हैं। अच्छा, एक और ज़रूरी बात, आंसर लिखने का तरीका। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एकदम साफ लॉजिकल स्टेप्स में लिखिए ताकि आपको हर स्टेप के मार्क्स मिलें, जिसे हम स्टेप मार्किंग कहते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स का तजुर्बा एक और सीक्रेट बताता है, वो ये कि ऑफिशियल आंसर की कीवर्ड्स इस्तेमाल करो, क्योंकि जो कॉपी चेक कर रहे होते हैं ना, वो अक्सर इन्हीं कीवर्ड्स को ढूंढते हैं। चलिए अब बात करते हैं उन छोटे छोटे सिली मिस्टेक्स की जो आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर सकती हैं। इन कॉमन गलतियों से बचना उतना ही जरूरी है जितनी की तैयारी करना। तो पहली और सबसे कॉमन गलती, डियर सर जैसे चैनल्स भी इस पर बहुत फोकस करते हैं, साइन की गलती। अलजेब्रा में प्लस की जगह माइनस या माइनस की जगह प्लस, बस एक छोटी सी चूक और पूरा का पूरा जवाब गलत। खासकर ब्रैकेट के बाहर जो माइनस साइन होता है ना, वो एक छुपा हुआ दुश्मन है जो अक्सर ध्यान से उतर जाता है और पूरा सवाल गलत करवा देता है। और दूसरी कॉमन गलती है यूनिट्स लिखना भूल जाना। मान लीजिए आपका जवाब आया 5, पर 5 क्या? सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर? यूनिट नहीं लिखी तो आधा नंबर गया। और ऐसी ही छोटी छोटी गलतियां हैं जो स्कोर को नीचे खींच लाती हैं। और भी कुछ गलतियां हैं जिनसे बचना है। कैलकुलेशन के स्टेप्स छोड़ देना, गलत फॉर्मूला लगा देना, सवाल ही गलत पढ़ लेना, जैसे पेरीमीटर की जगह एरिया निकाल देना, और अपने फाइनल आंसर को सिंप्लीफाई न करना। ये सब आपकी मेहनत को जीरो कर सकते हैं। और अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, एग्जाम हॉल की स्ट्रैटेजी। क्योंकि तैयारी चाहे कितनी भी शानदार क्यों न हो, वो 3 घंटे कैसे मैनेज करते हैं, सब कुछ उसी पर डिपेंड करता है।
एग्जाम शुरू होने से पहले जो 15 मिनट मिलते हैं ना, वो सोने की तरह कीमती हैं। रेजोनेंस जैसे इंस्टीट्यूट सलाह देते हैं कि इन 15 मिनट को 3 हिस्सों में बांटो। पहले 5 मिनट पूरा पेपर जल्दी से देखो, अगले 5 मिनट सवालों को मार्क करो, कौन से आसान हैं, कौन से थोड़े मुश्किल और कौन से सबसे टफ, और आखिरी 5 मिनट में अपना अटैक प्लान बनाओ कि आप किस ऑर्डर में सवाल सॉल्व करने वाले हैं। ये 15 मिनट वाली स्ट्रैटेजी रेजोनेंस के एक्सपर्ट्स का एक की टिप है और ये आपको एग्जाम की शुरुआत में ही दूसरों से आगे कर देती है। और फिर उन 3 घंटों का गेम प्लान क्या होना चाहिए? जो सवाल अच्छे से आते हैं उन्हें पहले करो। अपनी आंसर शीट एकदम साफ सुथरी रखो, ग्राफ और डायग्राम बिल्कुल क्लियर बनाओ। किसी मुश्किल सवाल पर अटक मत जाओ, उसे छोड़ो, आगे बढ़ो और बाद में वापस आना। और अगर टाइम बच जाए तो हर एक कैलकुलेशन को दोबारा मतलब रीचेक जरूर करना। तो पूरी स्ट्रैटेजी अब सामने है। फाउंडेशन बनाने से लेकर एग्जाम हॉल में टाइम मैनेज करने तक हर स्टेप क्लियर है। अब सवाल सिर्फ एक ही है, क्या आप प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हैं?